नेता अंदर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गठबंधन के तमाम लोगों को, विधायकों को लगाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रयास भी रही थी जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब से तमाम विधायकों को साथ लेकर चलने की और सभी से उनका अच्छा खासा लगाव हमने देखा है। कल भी जब वो सड़क मार्ग से दिल्ली से लौटे थे तो सभी से वो बड़ी शालीनता से मिले, सभी को उन्होंने अपने अंदाज में जोहार किया, उन्हें प्रणाम किया और इसीलिए सबसे खासा लगाव भी है। हालांकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि राजभवन उन्हें समय दे सरकार बनाने को लेके और इसी चीज का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए राजभवन के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाहर निकलने का। और हम फिर अपने सहयोगी कुंदन के पास चलते हैं, जो कुंदन यहाँ पे लगातार राजभवन पे बने हुए हैं। कुंदन, क्या जब पहले शाम में तो ये खबर आई कि ये लोग हो सकता है तमाम विधायकों को लेके कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमारे पास कंफर्मेशन आ गया कि तमाम विधायकों को लेके यहाँ राजभवन आएंगे। तो जैसे कि तमाम विधायक गाड़ियों में राजभवन पहुंचे थे, तो आपकी किन्हीं से बात हुई? क्या उनके चेहरे पे क्या रंग थे और क्या कुछ उन्होंने बताया मीडिया को? आप यहाँ थे तो आपने सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हम लोगों ने खबर ब्रेक की थी कि सीएम हाउस में 3 जो है गाड़ियां पहुंची है और कयास जो है लगने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है कशिश न्यूज पे ये खबरें हम लोगों ने दिखाई थी। उसके बाद जो है सभी लोगों ने इस खबर को उठाया। बाद में फिर इस खबर पे मुहर भी लगी, क्योंकि अभी जो है सीएम हाउस से उठकर और सभी विधायक जो है राजभवन अभी पहुंचे थे। उसके बाद अभी जितने भी विधायक आए थे उन सभी ने एक स्वर में बोला कि अब जो है हमारा नेता विधायक दल का जो है चुन लिया गया है और अब जो है मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे चंपई सोरेन होंगे। और रही बात चेहरे की, तो चेहरे पे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर जो है एक थोड़ी सी जो ये कह सकते हैं कि उदासी जो है वो जरूर था, लेकिन इसके बावजूद भी जो नए जो चेहरा चुने गए हैं चंपई सोरेन, उनको लेकर भी खुशी भी देखने को मिल रही थी। तो ये एक बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं। कुंदन, चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो चंपई सोरेन काफी कद्दावर नेता रहे हैं और सरायकेला से लगातार जीतते आ रहे हैं और सोरेन परिवार से भी उनका काफी जुड़ाव है शुरू से। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन से भी उनका काफी संबंध रहा है अच्छा। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कल्पना सोरेन के नाम पे थोड़ी परेशानी हो, उसके बाद चंपई सोरेन के नाम पे सहमति बनी। इसको कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे चंपई सोरेन फैमिली के बहुत ही क्लोज हैं और यह माना जा रहा है कि जब गुरुजी मतलब शिबू सोरेन जब अपने संघर्ष काल में थे तो उस समय ये एक अहम सिपाही के तौर पे उभर कर आए थे। उसके बाद जो है उनकी जो है, अब दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे ये जो है हेमंत सोरेन बहुत जल्द आने वाले हैं। हलचल जो है बढ़ गई है राजभवन की। अब तो सीधे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये हलचल जो है राजभवन की बढ़ गई है। और रही बात चंपई सोरेन का जो कद का, तो निश्चित तौर पे जो जेएमएम पार्टी है उसके अंदर में चूंकि शिबू सोरेन के बहुत ही क्लोज और उनके जो संघर्ष काल में बहुत अच्छे साथियों में गिने जाते थे, तो उसके बाद जो है यह कयास लगाए जा रहे थे कि अगला जो इसका जो जेएमएम का जो नेता होगा वो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को दिया जा सकता है। और अंततः हुआ भी यही, चूंकि आज जो है विधायक दल की बैठक हुई और उसमें चंपई सोरेन के नाम का मुहर लगा दिया गया है। जी अनुराग। जी बिल्कुल कुंदन, आपने बिल्कुल सही बताया और इस वक्त हम फिर राजभवन की ओर रुक करते हैं। हम अपने सहयोगी को सूर्यकांत को बता रहे हैं कि राजभवन के गेट पे अभी हम फोकस किए हुए हैं, क्योंकि अभी फिर खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं और किसी भी वक्त गेट को खोला जा सकता है। स्पेशल ब्रांच के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं सभी मेन गेट पे आ गए हैं और अब सभी को इंतजार है मुख्यमंत्री हेमंत। एक गाड़ी निकल रही है और इसी में शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो सकते हैं और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हलचल बढ़ गई है और इस गाड़ी पे राजभवन गेट खुलने वाला है। तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि और एक गाड़ी बाहर निकलने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन है। इसमें आलमगीर आलम और प्रदीप यादव, चंपई सोरेन भी मौजूद है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि चंपई सोरेन बाहर निकले हैं, उनका साथ दे रहे हैं प्रदीप यादव और आलमगीर आलम। तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स हमारे कैमरे पे। आलमगीर आलम, चंपई सोरेन सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं और हम अपने सहयोगी को बोलेंगे कि वो विजुअल्स और हम अपने सहयोगी सूर्यकांत को बोलेंगे कि हम
और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे चंपई सोरेन का साथ दे रहे हैं प्रदीप यादव, सभी लोग यहाँ पे ये बाहर निकले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने दर्शकों को इनका बयान भी सुनाएं। और हालांकि यहाँ पे भीड़, चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद ये बाहर निकले हैं। यहाँ पे हलचल काफी तेज है और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि चंपई सोरेन अभी बाहर निकले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो तस्वीर दिखाएं। आपको दिख पा रही होगी, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लाइव सीधी तस्वीर बाहर आ चुके हैं। हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा RBDF सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और ये हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से हेमंत जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। समय नहीं दिया है, उन्होंने बोले कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? तो भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार सबसे बड़ी खबर है। जी अनुराग, बिल्कुल, हमने आलमगीर आलम और चंपई सोरेन दोनों ने क्या कुछ कहा अपने दर्शकों को सुनाया, वो तस्वीरें भी दिखाई। अब आपसे जानना चाहेंगे, 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया है महामहिम को और अब प्रतीक्षा है शपथ ग्रहण की। अपडेट चाहेंगे आपसे पूरी बात। जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि 43 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया है और अब राजभवन से उन्हें इंतजार है, समय न्योता दिया जाए, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का और जिस तरीके से अभी चंपई सोरेन निकले थे बाहर और उनके साथ ही उनका साथ दे रहे थे प्रदीप यादव और आलमगीर आलम, तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे सभी लोग। और मुख्यमंत्री भी सभी लोग काफी कॉन्फिडेंट, उन्होंने बताया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे पास बहुमत के पर्याप्त आंकड़े हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें कब का समय मिलता है। और जैसा कि हमने बयान सुनाया है, दावा पेश किया गया है, समय अभी नहीं दिया गया। 47 MLA है, 43 MLA का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं। उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, 2 आदमी हॉस्पिटल है जो उनको जोड़ते, 47 हमारा विधायक हमारे पास है। राज्यपाल क्या कहे? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ ग्रहण कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले।
तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, 43 विधायकों का समर्थन पत्र महामहिम को सौंपा गया है और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता, जिसके समर्थन में 43 विधायकों के पत्र को राज्यपाल को सौंपा गया है और अब शपथ ग्रहण के लिए समय की मांग की गई है। राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि वो पत्र देखकर फिर सूचित करेंगे। संपादक अशोक मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। अशोक जी, अब काफी तकनीकी चीजें हैं जिसे समझना जरूरी है। चंपई सोरेन के साथ 43 विधायकों का समर्थन है, बहुमत है, यह आंकड़ा पर्याप्त है और ऐसे में अब शपथ ग्रहण में समय, विधायकों का आरोप है कि समय लग रहा है बेवजह का, ऐसा क्यों? जब गठबंधन के विधायक राजभवन गए थे तो उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर राज्यपाल महोदय विधायकों की संख्या देख लेंगे तो उन्हें तुरंत उनकी बात को मान लेंगे और आज रात में ही शपथ ग्रहण हो सकता है। उन लोगों ने मांग भी की थी, लेकिन सबसे पहले तो विधायकों को अंदर जाने से रोका गया। उन्हें कहा गया कि अभी आपसे नहीं मिलेंगे। फिर हेमंत सोरेन ने जाकर के इस्तीफा दिया। उसके बाद चंपई सोरेन ने जब जाके दावेदारी प्रस्तुत की है तो झारखंड के राज्यपाल ने कहा है कि वो उनके पत्र को पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद वो फिर इस पर कदम उठाएंगे, कोई कदम उठाएंगे, यानी कि हम आपको सूचित करेंगे। तो एक तरह से कह लीजिए कि गठबंधन की सरकार बरकरार रहे, इसके लिए सभी विधायकों ने अपने नेता चंपई सोरेन के साथ राज्यपाल के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है। लेकिन इस दावे को कितना सही मानेंगे राज्यपाल, इस दावे के अनुसार चंपई सोरेन को कब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सब कुछ ठीक ठाक चले। राजभवन से अधिकांश जो गठबंधन के विधायक हैं, नेता हैं, वो वापस लौट चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यपाल के संदेशा का, राज्यपाल के अनुमति का, राज्यपाल के आदेश का इंतजार है कि वो कब उन्हें बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए। चूंकि एक तरफ हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया है और दूसरी तरफ सरकार बनाने की दावेदारी भी गठबंधन के विधायकों ने कर दिया है और चंपई सोरेन के नेतृत्व में काम करने, यानी कि झारखंड की फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। राज्यपाल ने कहा है कि उनके पत्र को वो पढ़ेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, फिर आपको सूचित करेंगे। तो इस तरह से ये इस घटना का पटाक्षेप हुआ है, यानी कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे को महामहिम राज्यपाल ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने में अभी पेच फंसा हुआ है। यह पेच कब खुलेगा, कितनी देर में खुलेगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दीपक, बिल्कुल, एक बार अनुराग से जान लेते हैं, क्या वाकई कोई पेंच फंस सकता है, क्योंकि पर्याप्त संख्या बल है चंपई सोरेन के समर्थन में? अनुराग, चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, संभवतः उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अशोक जी, आपसे ही यह समझना चाहेंगे, काफी तकनीकी मामला है लेकिन संख्या बल पर्याप्त है जनमत से चुनी हुई सरकार के लिए और ऐसे में राज्यपाल भी बाध्य हैं क्या? सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राजभवन से फिर हेमंत सोरेन वापस लौट चुके हैं, अपने आवास पहुंच चुके हैं। यानी कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा महामहिम राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है और उसके बाद वो वापस अपने आवास पहुंचे। उनके साथ हालांकि विधायकों का भी काफिला है, लेकिन क्या अब हेमंत सोरेन से उनके विधायकों की मुलाकात हो सकती है, यह भी मामला एक गंभीर है और इस पर भी एक तरह से कह लीजिए कि अब सवाल उठेंगे। चूंकि जो महुआ माझी ने कहा है, अगर हिरासत में ले लिए गए हैं हेमंत सोरेन, तब हो सकता है कि विधायकों की उनसे मुलाकात न हो। लेकिन जो पेच फंसा हुआ है झारखंड में नई सरकार को लेकर के, दीपक, ऐसी परिस्थिति में अपना संविधान कहता है कि ये अब गेंद जो है सो राज्यपाल के पाले में है और राज्यपाल को आप बाध्य नहीं कर सकते कि इसी समय सीमा के अंदर आप फैसला लें। हाँ, राज्यपाल से आप आग्रह कर सकते हैं, राज्यपाल कानूनविदों की राय लेने के बहाने, या राज्यपाल ये कह सकते हैं कि इस पर संविधान विशेषज्ञों की हम राय लेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को समय देना भी बाध्यता हो जाती है। यही देखना है कि राजभवन का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल कह सकते
सकते हैं कि जो गठबंधन के नेताओं ने, जो विधायकों ने दावा किया है, उस पर राज्यपाल ने कहा है कि वो इसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोई फैसला लेंगे। जी चलिए, अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष बार बार यह आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष यानी कि बीजेपी षड्यंत्र कभी भी किसी भी तरह का रच सकती है। सरकार को अस्थिर करने का लगातार तब से प्रयास हो रहा है जब से हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया है। अनुराग, आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे किस तरह के षड्यंत्र की संभावना सत्ता पक्ष द्वारा जताई जा रही है, और ये जो समय नहीं मिलने से सत्ता पक्ष का खेमा थोड़ा असंतुष्ट दिख रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है? समय नहीं मिलने से सत्ता पक्ष का जो खेमा है वो काफी असंतुष्ट है। जैसा कि सुबोध कांत साहे का बाइट भी हमने दर्शकों को सुना है कि वो काफी नाराज नजर आ रहे थे और सभी को अंदर नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद इनका कहना है कि जब तक राजभवन इन्हें समय नहीं देगा तब तक ये यहीं डटे रहेंगे। हालांकि उसके बाद चंपई सोरेन जो अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिनका नाम आगे किया गया है, वो राजभवन से बाहर निकले, उनका साथ दे रहे थे मंत्री आलमगीर आलम और विधायक प्रदीप यादव। और उसके बाद एक खबर, सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है दीपक, कि अभी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिटेन कर लिया गया है और उन्हें शायद, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि पुराने सीएम आवास में हाउस अरेस्ट करके या रखा जाएगा। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है क्योंकि यहां से जो विधायक हैं, अभी प्रदीप यादव लोग आगे निकल चुके हैं और उसके बाद संभावना ये जताई जा रही है कि अब मुख्यमंत्री को डिटेन कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुराग, जो प्रक्रिया है, जो आगे कार्रवाई की गुंजाइश है, उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बताएंगे। एक बार फिर से आलमगीर आलम जब चंपई सोरेन के साथ बाहर आए थे, मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, RPDF, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी, समय नहीं दिया है। उन्होंने बोले कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं।